गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। तो यहाँ पे लड्डू कर रहा है आप सभी से राम राम, तो आप लोग भी कर लीजिए। और ये इस वाली वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करी हुई हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और 2-3 दिन से मेरे ब्लॉग भी नहीं आए हैं और इसका भी बहुत बड़ा रीज़न है, वो भी मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। अभी हम लोग आ गए पड़ा, अब सीधा फिजियोथेरेपी करा के जा रहे हैं अपने स्टिचेस रिमूव कराने के लिए। अब हॉस्पिटल कहाँ पे बताया भैया? ये ऐसे सीधे जाना पड़ा, बसंत विहार में है कोई हॉस्पिटल, वहाँ पे स्टिचेस निकलेंगे मेरे। तो जहाँ पे मैं फिजियोथेरेपी कराता हूँ तो वो डॉक्टर साहब ने बताया कि वहाँ पे कटवा लो, उन्होंने बात कर ली थी कुछ, तो मेरे लिए भी आसान है, थोड़ा दिक्कत नहीं आएगी। तो ये है जन कल्याणी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, JK हॉस्पिटल। यहाँ पे आया हूँ, ये बात कर रहे हैं। अभी वो जिनसे बात करनी वो मिले नहीं। ये डॉक्टर हैं, ये नर्सिंग रूम है। ये देखो, ये है इमरजेंसी वार्ड जिसमें कबाड़ा भरा है। और मैडम आई थी मेरे स्टेज निकालने के लिए, तो मैंने उनको बोल दिया कि भैया सैनिटाइज करो, सारे इंस्ट्रूमेंट ग्लव्स व्लव्स लाओ, भले ही पैसे लगे मैं पैसे दे दूंगा, इन्फेक्शन नहीं पालूंगा। तो वो चली गई हैं, तो उनको 15 मिनट हो गई, वो लौट गई नहीं आई। बताओ। तो ग्वालियर में थोड़ा हॉस्पिटल्स में क्लीननेस हाइजीन का बड़ा इशू है, ये तो है। अब ये देख लो, बेड पड़ा है, ये कैसे बेड पड़ा है, ये कबाड़ा भरा है। वीडियो बना रहे हैं, ब्लॉगिंग करता हूँ मैं, मतलब ब्लॉगिंग, यूट्यूब ब्लॉगिंग। तो आज इनकी सर्जरी को पूरा 15 दिन हो चुके हैं। कल डॉक्टर से बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि आप स्टिचेज रिमूव करवा सकते हो। तो ये गए थे सुबह फिजियोथेरेपी के लिए, तो वहीं से चले गए ये हॉस्पिटल, क्योंकि घर आते फिर उसके बाद यहाँ से कौन लेके जाता। तो जो वैन है ना जो लेने आती है फिजियोथेरेपी के लिए, तो उसी से ही चले गए थे हॉस्पिटल। तो यहाँ पे ये करवा रहे हैं अपने स्टिचेज रिमूव। और ग्वालियर में सच में बहुत बुरी हालत है हर चीज़ को लेके। आगे एक ब्लॉग बनाऊंगी मैं, शेयर करूँगी जो मेरे साथ 2 दिन पहले हुआ, बहुत बेकार हुआ, मतलब बहुत ही हमारी काली रात थी वो रात। मैं ज़रूर शेयर करूँगी, जिससे आप लोगों को भी थोड़ी जानकारी मिलनी चाहिए मेरे थ्रू। जब मैं ब्लॉगिंग करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पे इन्होंने पता है क्या किया, ये चले गए हॉस्पिटल स्टिचेज रिमूव करवाने के लिए। और इन्होंने जल्दी में पूछा नहीं कितना चार्ज करोगे, तो स्टिचेज रिमूव करने के इन्होंने 4000 चार्ज किया। एक तो घुटने के पास किया और एक हील एंकल के पास, वहाँ से मांस निकाल के यहाँ पे फिक्स किया था ना, तो उसके सिर्फ स्टिचेज रिमूव करने का चार्ज किया। जो स्टिचेज लगाते हैं ना वो चार्ज किया इन लोगों ने, बल्कि रिमूव का चार्ज कम होता है। तो ग्वालियर में कुछ भी चल रहा है सच में। और पता है बिल्कुल भी सफाई नहीं है यहाँ पे, बहुत बुरी हालत है। ऐसा नहीं है कि फीस में भी ज़्यादा अंतर हो, फीस में भी ज़्यादा अंतर नहीं है, 200-300 का अंतर होता होगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है बस। लेकिन वहाँ के डॉक्टर और यहाँ के डॉक्टर्स में भी बहुत अंतर होता है। वहाँ के इतनी अच्छे से कामली बात करते हैं और यहाँ के डॉक्टर तो बात ही नहीं करते, और करते भी ये तो बहुत रूडली बात करते हैं। मैं हर एक डॉक्टर की नहीं बोल रही, बट ज़्यादातर मैंने ऐसे ही देखे हैं। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, बट मैंने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है लोगों के साथ। और स्पेशली जब गांव के लोग आते हैं ना उनके साथ, तो ये बहुत ही गंदा बिहेव करते हैं, पता नहीं क्यों। और मैं बोलती भी हूँ, मैंने बहुत बार बोला भी है नर्स वगैरह से, उन्हें सबसे बोला है मैंने। बट होता है डिफरेंस, तो होता है बड़ी सिटी में छोटी सिटी में, इतना डिफरेंस तो होता है। पर्सनली मेरे सामने हुआ है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और अब मुझे लगता है कि हमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि हमने यहाँ पे अनिल की सर्जरी नहीं करवाई। तो डॉक्टर ने बोला है, हमारे लगातार कांटेक्ट में हैं डॉक्टर, हमें कॉल कर करके पूछते हैं कि अभी कितना डिफरेंस है क्या है। तो उन्होंने वॉक की बोला है, तो अभी हल्का हल्का मैं वॉक करवा रही थी इनको। और मेरी हालत को तो इग्नोर ही करना आप लोग, क्योंकि मेरी जो बैंड बजी हुई पड़ी है ना, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। ये लग गई मीटिंग में, मैंने बनाई चाय, तब तक आ गई दीदी, फिर मैंने उनके लिए भी बनाई। और यहाँ पे उनकी लड़की है ये छोटी सी, और जिसको ना फर्स्ट टाइम ये लेके आई थी लड्डू को दिखाने के लिए। तो लड्डू बहुत चिढ़ रहा था, क्योंकि मैंने इसको गोद में ले लिया था ना, तो लड्डू बहुत ही चिढ़ रहा था। और बच्चों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि छोटे बच्चे जब उनकी माँ ले लेती है ना गोद में दूसरे बच्चों को, तो बहुत चिढ़ जाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो आप लड्डू को भाई पता नहीं, लक्ष्य के एग्जाम चल रहे हैं और इतना शैतान है ना, इसको लक्ष्य के साथ ही खेलना है, लक्ष्य के साथ ही टीवी देखनी है। ये बहुत एकदम शैतान होता जा रहा है दिनों दिन। मैं इसका क्या करूं इस लड़के का, और मुझे ना इस पे बहुत मिसमिसी आती है। तो आज लंच में बनाने वाली हूँ मैं आलू छोले, मतलब छोले आलू थोड़े से ऐड करे। तो यहाँ पर मैंने कुछ मसाला मिक्सी में पीसा है, कुछ मैंने ऐसे ही ग्राइंड किया है। और देख सकते हो ये हमारे छोले आलू,
बन जाएगी ना सब्जी तब बताऊंगी। मतलब बहुत टेस्टी बनाती हूँ मैं छोले आलू की सब्जी। चलो, मेरा तो दिल है पूरी के साथ खाऊं, बट डेली डेली ज़्यादा ऑयली में बना नहीं सकती क्योंकि पतले को भी फिर दिल कर जाता है ना, इसलिए। तो हमारी छोले आलू की सब्जी बनके हो गई है तैयार। और सच में बहुत ज़्यादा मिर्ची नहीं करती हूँ मैं, बहुत ही टेस्टी लगती है ये सब्जी। वाह, कभी आपको मौका मिले तो मेरे हाथ की छोले की सब्जी खाना, ठीक है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं इसकी रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। वैसे ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ, शायद कर चुकी हूँ मैं। तो आज है फ्राइडे और अभी पता 3:45 हो रहे हैं। कितना अंधेरा हो चुका है और बारिश भी हो रही है। देखो देखो कैसी तेज़ हवा चल रही है। कितना अंधेरा हो चुका है, बारिश भी हो रही है। देखो ये कितना कचरा हो गया है। नींबू के पेड़ से आ जाता है ये। फूल हैं, अभी फूल गिर रहे हैं और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आज दीदी फिर से नहीं आएंगी बारिश का बोल के। और हमारी गाड़ी कितनी गंदी हो गई थी ना। देखो इस पर कवर डला था तो अभी कवर तो हटा दिया है। बारिश से थोड़ी बहुत साफ़ हो जाएगी, फिर धुलवाने ले जानी पड़ेगी या धोनी पड़ेगी। देखते हैं क्या होता है। ये हमारी मनी प्लांट की अब थोड़ी सी बढ़ने लगी है। ये हमारे पेड़ पौधे जो कि अभी पहले की तरह नहीं है, मैं केयर तो करती हूँ। और तुलसी मैया हमारी सूख चुकी हैं, पता नहीं क्या हो गया है। इसमें मिट्टी ख़राब हो गई है, इसकी सही से कुछ करना पड़ेगा। टाइम नहीं मिल पा रहा ना, इसलिए। तो अभी नेक्स्ट इवनिंग का समय है। कल इवनिंग से मैंने कोई भी ब्लॉगिंग नहीं करी क्योंकि रिलेटिव्स थे, वो आ गए थे घर पे अनिल के यहाँ घूमने के लिए। तो सुबह से ही बिजी हो जाती हूँ मैं। लड्डू का भी काम रहता है और इनका भी बहुत काम रहता है, प्रॉपर इनके लिए खाना भी बनता है। और जो घूमने के लिए आते हैं तो सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है, चाय पानी नाश्ता खाना पीना इसी चीज़ में। तो यहाँ पर लड्डू किचन में बैठा था, मैं चाय बना रही थी जब तक आ गई दीदी। तो सबसे पहले ना लड्डू को ही गेट खोलना है। हे एवरीवन, गुड इवनिंग। जस्ट अभी मंदिर से आई हूँ। आज रात में मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। अभी तो रात का समय हो रहा है। आज मैंने कोई भी ब्लॉगिंग नहीं करी। और रात में इतना तेज़ फीवर कि कल हमारे घर पे खाना भी नहीं बना। रात में मुझे इतना जुकाम हो रहा था और आज सुबह से इतनी छींकें आ रही हैं ना मुझे। लाओ लड्डू, जिस लड्डू मेरी वो ले गए हेडफोन की, वो लक्ष्य पकड़ो इसको बेटा, प्लीज प्लीज। ले गया वो रबड़, मेरी ले गया उसके हाथ में। लो बेटा मम्मा को दे दो प्लीज, प्लीज मम्मा को दे दो बच्चा। देखो इतना शैतान है, देखो ये निकाल के ले जाता है मेरे हेडफोन की। तो मैं आपको क्या बोल रही थी, कल रात में इतना फीवर, बहुत तेज़ फीवर, और रात में खाना नहीं बना। ठंडी रोटी रखी थी, इन्होंने खा ली। उसके बाद लड्डू का तो मुझे करना था, वो मैंने कर दिया था। फिर मैं सो गई थी। मतलब नींद मुझे बहुत लेट आई थी, लेकिन मेरे बहुत दर्द हो रहा था और पता है मैंने खाना भी नहीं खाया था, तो उसकी वजह से मैं टैबलेट भी नहीं ले सकती थी। तो कोई बात नहीं, फिर सुबह उठी, फिर भयंकर तेज़ जुकाम और मुझे इतनी छींकें आ रही थी। छींकें तो अभी भी आ रही हैं, बहुत ज़्यादा जुकाम है मुझे। तो फिर सुबह तो सारा काम किया था। आज सैटरडे तो लक्ष्य की भी छुट्टी थी। अभी मैं और लक्ष्य और लड्डू तीनों हम लोग गए थे मंदिर, क्योंकि पतिदेव जा नहीं सकते, वैसे पतिदेव जाते। और आज दोपहर में, मतलब मैं जैसे ही मैं काम से फ्री हुई तो आज अनिल के मामा के लड़का और बहू दोनों आए थे घूमने के लिए। तो थोड़ी देर पहले ही वो गए हैं और उसके बाद फिर हम लोग गए थे मंदिर। तो बस आज ऐसा दिन निकला हमारा, खाना पीना नाश्ता पानी बस इन्हीं में ही निकल जाता है। कोई भी आता है ना तो दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और लक्ष्य के एग्ज़ाम है मंडे से, थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम हो रही है, डिस्टर्ब हो रहा है। कल मेरी ननद आने वाली हैं, मेरे चाचा ससुर की लड़की, उनका कॉल आया। अभी मैं मंदिर गई थी ना तो अनिल के पास मेरा तो फ़ोन ही नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों। मैं फ़ोन लेके नहीं जाती हूँ मंदिर, इसलिए नहीं लेके जाती हूँ कि मैं जाती हूँ आती हूँ पूजा करती हूँ। डेली मैं आपको क्या दिखाऊँ, क्योंकि मंदिर तो मैं अक्सर जाती ही रहती हूँ। सैटरडे और मंडे को तो मैं जाती ही जाती हूँ। और मुझे बीच में टाइम मिलता है या मुझे लगता है मेरा दिल करता है और भगवान जी मुझे बुलाते हैं तो मैं बीच में भी चली जाती हूँ। तो बस, और आज मैंने ब्लैक सूट पहना था, लेकिन फिर भी मैं मंदिर गई। कैसे बोलो, क्योंकि मैं रेड चुन्नी डाल के गई थी। पहले मैं कपड़े चेंज करने की सोच रही थी, बट मुझे सर्दी लग रही थी, इतनी बारिश हो रही है ना कल से बहुत ज़्यादा। और कल रात में मैंने 2 बाल्टी कपड़े धुले थे, 2 बाल्टी भर के। तो हो सकता है उससे और सर्दी बढ़ गई हो मेरी, पता नहीं क्या रीज़न है, मुझे नहीं पता। चलो अब मैं, अभी मुझे खाना बनाना है रात का। मेरा तो चाय पीने का दिल कर रहा है। क्या हो गया देखो लड्डू को,
और वो शीशे में मैं बैठी हूँ, देखो। हेलो बोल दो, राम राम कर दो, राम राम। देखो इसकी हरकत है बेबी, राम राम कर दो, राम राम। बाबा कैसे करते हैं बेटा? कैसे करते लड्डू? बाबा कैसे करते हैं? कैसे करते हैं बाबा? तो ये नकल उतारता है, इसके बाबा ऐसे करते तो ये भी करता है। देखो कर रहा है। चलो जाते हैं किचन में। तो ये 2 दिन पहले स्टिचेज रिमूव करवा के आए हैं, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे तो फिर भी डिफरेंस है, और जो यहाँ पे कम भी लग रहे हैं मुझे देखने में, लेकिन जो हिल के पास है ना, एंकल के पास, वहाँ पे तो इतने स्टिचेज हैं, मुझे देख के ही मेरे एकदम ऐसे बेहोश टाइप की हो गई थी मैं, क्योंकि वहाँ पे सफाई कर रही थी ना। और यहाँ पे देखो ये एक से एक टेंशन मुझे देते हैं। इन्होंने हाथ से खुजली कर ली और देखो कैसा कर लिया। मैं इनसे इतना डांट रही थी ना कि खुजली करके ना आप अपनी परेशानी बढ़ा रहे हो, और अगर वो पक गए ना तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। बट ये मानते नहीं, बोल रहे खुजली होती। मेरी खुजली तो हमें भी होती थी स्टिचेज में, हम तो नहीं खुजाते थे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे लिए ही प्रॉब्लम है। ऊपर से लड्डू कांड करने पे लगा हुआ है, सारी चीज़ें निकाल के मैं कहाँ तक छुपा के रखूँ इस बच्चे से, क्या ही करूँ मैं, समझ में नहीं आता। अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग का समय है, रात तक हम इस लड्डू ने बहुत शैतानी दी, और मेरी तबीयत पहले से थोड़ा अंतर है। जो काम में मैंने दवाई ले ली है आज, और यहाँ पर ये जा रहे हैं फिजियोथेरेपी के लिए, तो मैं इनको पपीता कट करके दे रही हूँ, फिर खा के चले जाएंगे। उसके बाद दूध दलिया खा लेंगे आके, क्योंकि सुबह इनकी वजह से मुझे सब कुछ जल्दी से ही करना पड़ता है। 3:45 हो रहा है, और ये अलग से खर्चा है हर महीने का डायपर का। तो ये हमारे लड्डू के आ गए हैं डायपर। एक्चुअली गर्मियों में तो मैंने लगाना बंद कर दिए थे दिन में, तो बट अभी सर्दियाँ बहुत थी ना, तो मैंने फिर से स्टार्ट कर दिए। ये क्या रखा है, बॉल रखी है क्या इसके पीछे? तो अभी हमने मंगाए हैं डायपर लड्डू के, 1 पेटी ही फिर से आ गए। इसमें 2 पैक आते हैं, 1 पेटी ये रखी है जो ख़त्म होने वाले हैं, थोड़े से बच्चे हैं। तो ये तो लड्डू के 2 पैकेट आ गए हैं डायपर। और समय हो रहा है 4, और आज मेरी ननद नंदू आए थे, तो सुबह से मैं बिजी थी, तो मैंने कोई भी ब्लॉगिंग नहीं करी। जस्ट अभी मैंने खाना खाया है 5 मिनट पहले, सिर्फ दाल और चावल, रोटी सब्जी मैंने नहीं खाई है, क्योंकि मेरा पेट ऑलरेडी भर जाता है सबसे बातें करके और सबके साथ बैठ के। और ये मिल लीजिए मरीज से। हेलो मरीज जी। हाँ जी महाराज जी। जानू ऐसे फालतू की बात क्यों कह रही हो? मरीज हो तुम्हारे यहीं तो लोग आ रहे हैं, मेरे यहाँ क्यों आ रहे हो? तुम्हारे यहाँ घूमने के लिए आ रहे हैं। और सब कैसा फील हो रहा है? सब लोग आ रहे हैं, बैठ के बातें कर रहे हो, मजे कर रहे हो। मजे ही नहीं कर पा रहे, बातें तो कर पा रहे। और मैं क्या कर रही हूँ? तुम ही नहीं मजे कर पा रही। एनिवर्सरी आने वाली है, क्या प्लानिंग है? मैं क्या बोल रही थी कि बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में, अभी भी मुझे टेंशन है जब तक ये सही नहीं हो जाता, क्योंकि इन्होंने कर दिया था एक कांड। तो दोस्तों इग्नोर करना, मेरे सर में हो रहा है दर्द, क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई। परसों मुझे फीवर आया था, तो कल भी इनके मामा के लड़का और बहू आए थे। हाँ बेबी, जाऊं पापा, जाऊं। हाँ ठीक है, आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ। देखो लड्डू आ गया। और आज इनकी बहन और मतलब मेरी ननद नंदू आए थे आज, और कल इनके मामा के लड़का और बहू आए थे। तो दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। और मेरे सर में अब भयंकर तेज दर्द हो रहा है, इसलिए मैंने सर को बांध दिया है, क्योंकि बारिश जैसा मौसम है ना। कल रात में इतनी बारिश हुई थी ना, हद से ज़्यादा। आज मैं नहा के आई थी, मैं बाथरूम में थी, तब तक ही वो लोग आ गए थे। बस चाय पानी पूजा वगैरह करी, मैंने खाना पीना बनाया, अभी वो लोग चले गए। मैंने भी दाल चावल खा लिए हैं, और लड्डू को मैं खिलाने वाली हूँ केले। एक टाइम मैं खिला देती हूँ, मिस्किप भी कर देती हूँ, क्योंकि अभी मौसम चेंज है ना, इसलिए। और इनके मैं बता रही थी इन्होंने क्या कांड करे, बता दूँ मैं? बताओ। इन्होंने कांड कर दिए, जो टाँके थे ना स्टिचेज, वो इन्होंने कटवाए, मतलब कटवा के आ गए। और पता क्या हुआ, इन्होंने खुजली कर ली, बल्कि मैंने इनको इतना मना किया खुजली मत करना, वो पूरा एरिया रेड हो गया, फलक टाइप के हो गए हैं। मतलब पूरे करे कराए पे पानी फेरने वाले हैं। और मतलब मैं क्या बताऊं, अगर ऐसे मैं कर देती ना, इतना अगर मैं कर देती दोस्तों, इधर करती हूँ, इतना अगर मैं कर देती, हाँ, जैसे कि मेरे को इतना चिल्ला के डांट के पड़ते हैं ना, बहुत ज्यादा। मैंने क्या कर दिया? वो ठीक है, तो ये ऐसे कांड कर रहे हैं, मैं क्या करूं? हैं आप लोग समझाओ इनको। वैसे तो दूसरों को ज्ञान देते फिरते हैं, और खुजली करने की जरूरत क्या थी स्टिचेज में, ये बताओ मुझे। अभी वो सही भी नहीं हुए एकदम। क्यों वो काला सब कब हटेगा? वो धागा है, वो काला क्या है वो काला? वो घोट से नहीं पड़ता। नहीं, वो है धागा। धागा तो लगे ही ना।
पपड़ी है वो, क्यों? हाँ, अच्छा, खाओगी पपड़ी? मुझे नहीं खाने। हाँ, कौन आया था घर पे? बुआ कौन आया? तो यहाँ पे लड्डू की चल रही है मस्ती। जिस चीज़ के लिए उससे मना करते हैं वही काम करता है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे करते हैं एंड, क्योंकि वीडियो हो गया काफ़ी लेंथी और इसके आगे जो होगा उसको तो मैं क्या ही बताऊँ। नेक्स्ट वीडियो में हो सकेगा तो शेयर कर दूँगी, वरना नहीं करूँगी।